बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माई यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफ़ीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तख्ती नंबर 15 उसका पार्ट 2 दूसरा सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ख़ुसूसन अगर एक ही लफ्ज़ के अंदर 2 मरतबा शद आ जाए उसको पढ़ने का तरीका क्या है वो इंशाअल्लाह हम डिस्कस करेंगे और पढ़ेंगे। उसी के साथ साथ बकिया तमाम चीज़ें, ज़बर ज़ेर पेश, 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा, लीन, वक्फ, साकिन, कलकला, गुन्ना, मद, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह डिस्कस करेंगे। क्योंकि हमारा मकसद आपके सामने चंद अल्फाज पढ़ना ही नहीं होता, हमारा मकसद आपके सामने उन अल्फाज के ज़रिए वो तमाम उसूल व ज़वाबत और तजवीदी कवानीन बताने होते हैं जिनकी रोशनी के अंदर आप बकिया कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकते हैं। आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आइन ज़ेर लाम इल, लाम ज़ेर यली, इल्ली, या ज़ेर ये, इल्ली, नून ज़बर ना, इल्लीना। आइन को लाम के साथ मिलाएंगे क्योंकि नाम लाम मुशद्दद है, शद वाली है। शद की अलामत यह है जिस लफ्ज़ के ऊपर भी शद आ जाती है उस लफ्ज़ को 2 मरतबा पढ़ा जाता है। एक मरतबा शद से जो पिछला लफ्ज़ होता है उसके साथ शद वाले लफ्ज़ को मिलाया जाता है, और दूसरी मरतबा खुद शद वाले लफ्ज़ के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़बर ज़ेर पेश या 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश मौजूद होते हैं, उसके साथ उसको पढ़ना होता है। और दूसरी बात यह है कि शद वाले लफ्ज़ को सख्त करके हल्की सी आवाज़ को रोक कर पढ़ना होता है। ये उसकी सही अदायगी का तरीका है। जैसे ये देखें यहाँ पर है इल्ली, ऐन को लाम के साथ मिलाएंगे और लाम के नीचे फिर ज़ेर है, इल्ली, लाम को सख्त करके पढ़ेंगे और फिर इसी लाम को हम आगे मिलाएंगे या के साथ, क्योंकि या भी मुशद्दद है तो पिछले लफ्ज़ के साथ भी या मिलेगी और फिर उसी लफ्ज़ के ऊपर यानी या के ऊपर या नीचे कोई ना कोई हरकत ज़रूर मौजूद है, जैसे यहाँ पर ज़ेर है, और फिर इसी ज़ेर को हम आगे मिलाएंगे या के साथ, अगली या के साथ। वजह उसकी ये है कि यहाँ पर या साकिन है, तो जो साकिन हर्फ होता है वो खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। तो पिछला लफ्ज़ उसका यानी या जो है उसकी हेल्प करेगा, उसके साथ मिलेगा। तो और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि ये या मद्दा भी है। या वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। या मद्दा की अलामत और निशानी है कि ऐसी या जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर हो उसे या मद्दा कहते हैं। यहाँ पर ये या है, इससे पिछला लफ्ज़ यानी वो भी या ही है और उसके नीचे ज़ेर है, तो इस वजह से हम इस या को, इस पहली वाली या को हम लंबा करके पढ़ेंगे। इल्ली, नून ज़बर ना, इल्लीना। यहाँ पर अगर हम वक्फ़ करना चाहें तो वक्फ़ करेंगे क्योंकि लफ्ज़ पूरा हो गया है। आखिरी हर्फ जो नून है इसको हम साकिन कर देंगे तो हमारा वक्फ़ हो जाएगा। इल्लीन से हम पढ़ेंगे इसको इल्लीन। नेक्स्ट दूसरा लफ्ज़ है वो भी तकरीबन इसी के साथ मिलता जुलता ही है। आइन ज़ेर लाम इल, लाम ज़ेर ले, लाम ज़ेर यली, इल्ली, या पेश वाओ यू, इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना। यहाँ पर भी वही बातें हैं जो इसके अंदर थी कि लाम मुशद्दद पिछले लफ्ज़ को साथ मिलाएंगे, शद को सख्त करके पढ़ेंगे और फिर इस लाम की ज़ेर को आगे या के साथ मिलाएंगे और या के ऊपर जो पेश है उसको हम मिलाएंगे वाव के साथ, क्योंकि वाव साकिन है। तो हमारा लफ्ज़ हो जाएगा इल्लियू, नून ज़बर ना, इल्लियूना। यहाँ वाव ये या मद्दा है, इसको सख्त करके पढ़ेंगे, लंबा भी करेंगे। इल्लियू, यहाँ पर वक्फ करेंगे, नून को साकिन कर देंगे, इल्लियून। हमज़ा ज़ेर नून इन, नून ज़बर लाम नल, इन्नल, लाम ज़बर ला, इन्नल्ला। हमज़ा को नून के साथ मिलाएंगे, नून मुशद्दद, और यहाँ पर गुन्ना करेंगे क्योंकि नून मुशद्दद मीम मुशद्दद जहाँ पर भी आ जाए वहाँ पर गुन्ना किया जाता है। गुन्ना कहते हैं नाक में आवाज़ ले जाने को, तो हम नाक में आवाज़ ले जाएंगे। इन्नल्लाह, आगे नून को फिर लाम के साथ मिलाएंगे, दरमियान में अलिफ है, ये खाली इसको नहीं पढ़ना। जाल ज़ेर या ज़े, या मद्दा है,
ایسی یا ساکن جس کے پچھلے لفظ کے نیچے زیر آ جائے اس کو لمبا کرنا ہے. ان الذی نون زبر نا، ان الذین، یہاں پر غنہ کریں گے اور اس کو لمبا کریں گے. آیت پوری ہوگی، لفظ پورا ہوگی. یہاں پر وقف کریں گے، نون ہے اس کو ساکن کر دیں گے تو وقف ہو جائے گا. ان الذین علیین علیون ان الذین. امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو بخوبی سمجھ آ چکی ہوگی، اور خصوصاً جو ان الفاظ کی روشنی کے اندر اصول و ضوابط اور تجویدی قوانین بتائیں ان کو بخوبی سمجھ چکے ہوں گے. مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل حافظ شفیع کو ضرور سبسکرائب کیجئے. صدقہ جاریہ سمجھ کر ہماری ویڈیوز کو شیئر بھی کیجئے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ. اجازت دیں. اللہ حافظ.